नमस्कार। योग प्रणाली। आज का वीडियो योग प्रणाली के बारे में है, तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। योग प्रणाली भारतीय सनातन संस्कृति और भारत की जो संस्कृति है वो पौराणिक संस्कृति है। तो योग प्रणाली इसका आखिर क्या है? तो योग प्रणाली शरीर, मन और आत्मा का वैज्ञानिक मार्ग क्या है, इसके बारे में पूरा वीडियो है। तो योग भारत की प्राचीन धरोहर है और जिसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। ऋषि मुनियों ने इसे केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक पूर्ण जीवन पद्धति बताया है। आज की तेज गति वाली जीवन शैली में योग पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये मानव को संतुलन, शांति और स्वास्थ्य प्रदान करने का सरल और वैज्ञानिक तरीका है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, मिलाना या एकता स्थापित करना। योग का लक्ष्य शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य पैदा करना। तो योग क्या है? अष्टांग योग और योग की मूल संरचना, और उसमें योग से होने वाले लाभ, और योग केवल व्यायाम नहीं, एक जीवन पद्धति, और आधुनिक जीवन में योग की आवश्यकता क्या है, और इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक है। तो एक ध्यान देके सुनिएगा। योग क्या है? योग केवल एक आसन या प्राणायाम नहीं, ये एक संपूर्ण प्रणाली है जो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर मजबूत बनाती है। महर्षि पतंजलि ने इसे अष्टांग योग के रूप में व्यवस्थित किया है। ये मानव जीवन में अनुशासन, शांति, जागरूकता और आत्म नियंत्रण पैदा करता है। आज विज्ञान भी मानता है कि योग तनाव कम करता है, रोगों की रोकथाम करता है और आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट आता है अष्टांग योग और योग की मूल संरचना। पतंजलि ने योग को 8 भागों में बांटा, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है, जिसमें नियम है, जिसको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में बांटा गया है। तो इसका पहला पॉइंट है यम क्या है? तो सामाजिक आचरण, और ये 5 नियम बाहरी व्यवहार को शुद्ध करते हैं, जिसमें अहिंसा, किसी को मानसिक या शारीरिक तकलीफ नहीं देना, सत्य है वो सच्चाई को जीवन में अपनाना, और अस्त्य है गैर जरूरी चीज न लेना, और ब्रह्मचर्य है सीमित और संतुलित जीवन, और अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा संग्रह न करना। इसमें दूसरा नियम आ जाता है, और व्यक्तिगत अनुशासन की बात करते हैं। तो ये 5 नियम हैं आपको भीतर से मजबूत बनाते हैं, जिसमें सोच है वो बाहरी और आंतरिक पवित्रता, और संतोष है कम में भी संतुष्ट रहने की कला आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और तप है कठिनाइयों से भी दृढ़ रहना, डिगना नहीं, और स्वाध्याय जिसमें स्वयं का अध्ययन और शास्त्रों का अध्ययन, और ईश्वर प्रणिधान जिसमें ईश्वर में आस्था और समर्पण। तीसरा पॉइंट आता है आसन, स्थिर और सुखद स्थिति में बैठना। स्थिर और सुखद स्थिति में बैठना आसन शरीर को मजबूत और लचीला, रोग मुक्त बनाते हैं, जैसे ताड़ासन, भुजंगासन, वज्रासन, सूर्य नमस्कार आदि। चौथा नंबर पर आता है प्राणायाम, और श्वास को नियंत्रित करने की जो कला है वो प्राणायाम की आता है, और ये मन को शांत करता है, तनाव कम करता है और ऊर्जा को संतुलित करता है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी इसके मुख्य रूप है। और 5वां है प्रत्याहार, जिसमें इंद्रियों को नियंत्रित करना, आँख, कान, जीभ और मन के अधीन करना। ये मनुष्य को बाहरी आकर्षणों से बचाता है और एकाग्रता बढ़ाता है। छठा नंबर आता है धारणा, जिसमें किसी एक वस्तु, शब्द या विचार पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे मंत्र पर मन लगाना या श्वास पर ध्यान देना। 7वां आता है ध्यान, लंबे समय तक एकाग्र और शांत अवस्था में रहना। ध्यान मन की गहराइयों तक पहुंचाता है और मानसिक विकारों को मिटाता है।
और 8 माताएं समाधि। ये योग की अंतिम अवस्था है और पूर्ण एकत्व की स्थिति जहाँ मन, शरीर और आत्मा का अंतर समाप्त हो जाता है। और बड़े टॉपिक में तीसरा आ जाता है योग से होने वाले लाभ। तो आखिर इतने योग और ये नियम है ये करते हैं तो इससे क्या लाभ होता है। शारीरिक लाभ की बात की जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वो बढ़ती है और शरीर लचीला और मजबूत बनता है। और मोटापा, गंठिया, पीठ दर्द, शुगर, हाई बीपी में मदद मिलती है। पाचन शक्ति सुधरती है और आँख, फेफड़े और हृदय स्वस्थ रहते हैं। मानसिक लाभ की बात की जाए तो तनाव और चिंता कम होती है, नींद अच्छी आती है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। और आध्यात्मिक लाभ की बात की जाए तो मन शुद्ध और शांत होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की भावना जागृत होती है। चौथा बड़े पॉइंट आ जाता है योग केवल व्यायाम नहीं, एक जीवन पद्धति है। तो योग हमें सिखाता है कि कम बोलें, अधिक सुनें, कम खाएं, स्वस्थ खाएं और कम सोचें, सही सोचें और जीवन में संतुलन रखें, प्रकृति के साथ लचीलापन बनाए रखें, तालमेल बनाए रखें। योग का वास्तविक उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ रखना नहीं बल्कि मन की अशांति को मिटाना और आत्मा को जागृत करना है। बड़े पॉइंट में 5वां आ जाता है आधुनिक जीवन में योग की क्या आवश्यकता है और कैसे चल सकता है आधुनिक जीवन में। तो आज का मनुष्य तनाव, भाग दौड़ और चिंताओं से घिरा हुआ रहता है, क्योंकि काम और आज की जो तरक्की और उसमें काम, धंधे, पैसा, घर पूरा एक बंधा हुआ, उलझा हुआ रहता है। उसमें मोबाइल, सोशल मीडिया और कार का काम, गाड़ी का काम का दबाव, कुछ भी अपना जो भी काम करते हैं वो मानसिक थकान पैदा करता है। लंबे समय से योग एक प्राकृतिक दवा की तरह है और ये बिना दवा के शरीर को ठीक करता है। ये बिना खर्चे के मानसिक शांति देता है। ये बिना साइड इफेक्ट के जीवन में खुशियाँ लाता है। दैनिक 15-20 मिनट भी योग करने से शरीर के व्यवहार, सोच और स्वास्थ्य में बड़ा परिवर्तन आता है। और छठा पॉइंट आ जाता है निष्कर्ष। आखिर इस योग का जीवन है व्यक्ति का कोई, तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो निष्कर्ष यही है कि योग भारतीय संस्कृति का अनमोल रत्न है और ये दुनिया की स्वास्थ्य, शांति और संतुलन की राह दिखाता है। योग को अपनाना किसी धर्म का पालन नहीं बल्कि स्वास्थ्य, नैतिकता और आत्मविश्वास का मार्ग अपनाना है। आज आवश्यकता है कि हम योग को केवल एक व्यायाम न मानकर, एक धर्म न मानकर, एक जीवन शैली के रूप में अपनाएं ताकि हमारा शरीर मजबूत हो, मन शांत हो और जीवन सुखमय बने। इस प्रकार से हम योग के द्वारा अपने जीवन को धन्य महसूस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।